बेटे का बाल भी बांका किया ना, उसको चीर कर मैं गटर में फेंक दूंगा। मैं जाता हूं उसके पास अभी। नहीं नहीं रॉनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हकीकत जाने से पहले प्लीज कुछ नहीं करना। रुक जा त्यागी, बड़े मुश्किल से तो आज हाथ लगा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा तेरे को। हिलना नहीं, हाँ हिलना नहीं, नहीं तो लड़की के गले पे कांटा लग जाएगा। You mean सूजी को कैंसर है? You mean तुम कहना सूजी को कैंसर है? सूजी जाग जाएगी तो जाग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। उसने हमारी परवाह की है क्या? काम डाउन नीतू, काम डाउन। अगर उसे कैंसर था तो उसने हमसे क्यों छुपाया? कम ऑन मिस्टर ग्रोवर, इस तरह की बेकार दलीलें मुझे मत दो। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरा यकीन कीजिए। मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और मैं कई साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे गल्फ में एक नौकरी मिल जाए और उसके लिए एक पासपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मैं आज तक पासपोर्ट नहीं बना सका। इसलिए देख रहा था कि पासपोर्ट होता कैसा है। अब तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो, मेरे चक्कर में बस पूरा दिन यूं ही वेस्ट कर दोगे। अरे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे भी आज हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। प्लीज चलो तुम दोनों जाओ जल्दी। चलो वो शाम को मिलते हैं। हाँ मुझे नहीं लगता ये मानेगी, बहुत जिद्दी है ना, और वैसे भी हमें काफी और काम करने हैं, याद है ना? हाँ हाँ बाय। ओके सूजी, बाय बाय। बाय। रेनू, क्या मैं सोचूं कि शीला के हाथों में महीन को पूरी तरह से खो चुकी हूँ? बेकार की बातें मत कर। रेनू, वो शीला के चंगुल में इस तरह फंसा है कि जब से घर छोड़ के गया है एक बार भी पलट कर नहीं देखा उसने। देख, तू भले ही शीला से अपनी हार मान ले, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम निराश होगी तो फिर मैं हार जाऊंगी। अगर शीला के पास अपनी चालें बाकी है ना, तो हमारे पास भी बहुत सी चालें हैं। रिश्ता नहीं, कोई शतरंज का खेल हो जैसे। खेल तो वो हमारे साथ रही ही है। मुझे लगता है वो महीन को जीतने से ज्यादा हमें हराने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब क्या होगा, महीन का वापस आना नामुमकिन है रेनू। जब वो शीला को छोड़कर तुम्हें साथ लेकर हनीमून पर गया था, तब शीला को भी नामुमकिन लगा होगा उसे पाना। रेनू, एक बात बताऊं, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनकर भी मैं मायूस हूँ। मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। और शीला, वो मेरे सपनों में आती है और मेरी खिल्ली उड़ाती है, और जब घबराहट से मेरी आंख खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बिस्तर पर शीला और महीन लेटे हुए हैं। तू घबरा मत, मुझे बस 2 रोज का समय दे दे, मैं कोई तरीका ढूंढ निकालती हूँ। टू टेल यू द ट्रुथ, दिस इज द वॉर बिटवीन शीला एंड मी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज इट, एंड यू डोंट लेट मी लूज दिस वॉर, ओके? आई विल नॉट रेनू। देख, मैं पूरी तरह से तुझ पर डिपेंड हूँ। प्लीज डू समथिंग रेनू। डोंट वरी, आई एम विद यू। और बेटी, तुम्हारे ऋषभ भैया कैसे हैं? ठीक है। और पापा? मैं यहाँ पे अपने परिवार के बारे में बताने नहीं आई हूँ। लेकिन बेटा, जिसके बारे में तुम पूछने आई हो, उसके बारे में बताने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? ये लड़की है कौन? तुम दोनों इसे कैसे जानते हो? ये रिपोर्ट किसकी है? डॉक्टर अंकल, आप ये समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट हमारी है। ये रिपोर्ट मेरी जिंदगी की है। ये रिपोर्ट मेरे प्यार की है। मैं समझता हूँ बेटी। नहीं अंकल, आपको समझना नहीं है। आपको मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी, मेरे प्यार को बचाना है। डॉक्टर साहब, क्या इस कैंसर रिपोर्ट में कोई बहुत ही सीरियस बात लिखी हुई है? जरूर, इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही सीरियस बात है, इसलिए डॉक्टर अंकल ने यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर दी। प्लीज अंकल, प्लीज बताइए, आपको ये कैंसर रिपोर्ट देख के क्या लगता है? देखो बेटा, हर कैंसर रिपोर्ट में मौत दिखती है, मगर कोई भी कैंसर रिपोर्ट देखकर हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि मौत आने में अभी और कितने दिन बाकी हैं। आपका मतलब? कमाल है आपकी मेडिकल साइंस। एक इतनी पुरानी बीमारी का अब तक इलाज नहीं ढूंढ पाए आप लोग। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप लोग अब तक कैंसर के आगे घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। बिकॉज इस लड़की का कैंसर इज इन द 3rd स्टेज। 3rd स्टेज? इसका मतलब ये तो नहीं कि मेडिकल साइंस अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहे।
इतनी मजबूर और लाचार है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा इलाज होगा जिससे शायद सूजी ठीक हो सके। इतनी मोहलत कहाँ है इस बेचारी सूजी के पास? जब तक कोई इलाज असर डाले तब तक वो तब तक क्या अंकल? तुम्हारी सूजी ज्यादा से ज्यादा महीने भर की मेहमान है, सिर्फ। बस महीना भर? जस्ट मंथ? सिर्फ 1 महीना? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 महीना। नहीं, झूठ बोलते हैं आप। दुनिया के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं तो सूजी की इस बीमारी का इलाज होगा। मैं सूजी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। नीतू। वाल्टर, देखो बेटा, मेडिकल साइंस किसी चमत्कार का दावा नहीं करती। इस पेशे में 2 और 2 4 होते हैं। चमत्कार तो वो ऊपर नीली छतरी वाला करता है। इस मामले में कोई चीज असर डाल सकती है तो वो है सिर्फ दुआ। जी मैं समझता हूँ। हाँ, तो कैसी लगी आपको रेनू? तो कैसी लगी मतलब? मैं समझा नहीं मैडम। ग्रोवर, इस वक्त हम लोग ऑफिस से बाहर बैठे हैं। एक राज मैंने तुम्हारा छुपाया है, जिसके बदले में तुम मेरे कुछ राज छुपाओगे। यही डील हुई थी ना हमारे बीच? जी यही हुई थी मैडम। तो फिर सबसे पहले तुम मुझे मैडम कहना छोड़कर मेरे नाम से पुकारो, और दूसरे, अगर हम दोनों के बीच एक दूसरे का नाम लेने का रिश्ता कायम हो चुका है तो तुम अपने बर्ताव में बनावट बिल्कुल मत लाना, क्योंकि मुझे बनावटी पने से सख्त नफरत है। मैंने कौन सी बनावट वाली बात की आपसे मैडम? सॉरी शीला। इस सवाल का जवाब तो तुमने ऐसे दिया मानो अयोध्या में पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के परिवार से। मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के परिवार से हूँ। बर्ताव तो ऐसे ही किया था। मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा एक औरत के बारे में कि वो तुम्हें कैसी लगी, और तुम मुझसे उस सवाल का मतलब पूछ रहे हो। मर्दों की नजर, और खासकर तुम्हारे जैसे मर्दों की नजर औरतों को किस तरह देखती है, क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? क्या मेरा अंदाजा गलत है कि तुमने पहली नजर में रेनू को उसी मर्दों वाली नजर से देख लिया था? हाँ, मेरी नजर में वो तेवर जरूर था शीला, लेकिन मैं दाद देता हूँ तुम्हारे अंदाजे की। और इस उम्र में हम मर्द औरतों को इसी नजर से देखते हैं। अच्छा, तो अब बताओ, कैसी लगी तुम्हें रेनू? शी इज सेक्सी एंड शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। नहीं नहीं, मुझे तो लगा बिल्कुल सच कहा तुमने। लेकिन शीला, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी। शीला, एक दबाव में आकर हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, और जब तुम मुझे दोस्ती का दर्जा देती हो तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मुझे एक तरफ तुम्हारी दोस्ती अच्छी लगती है और दूसरी तरफ लगता है कि किसी दबाव में आकर मैं। ये सच्चाई मुझे तुम्हारी अच्छी लगी। आई अप्रिशिएट इट। देखो ग्रोवर, तुम ये दबाव इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा एक राज जानती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे हमराज बन जाओगे और मेरे बहुत सारे राज जान जाओगे, तब ये दबाव अपने आप हट जाएगा। तो क्या मैं तुम्हें अपना एक खास दोस्त और हमराज समझ सकता हूँ? समझ सकते हो, लेकिन एक हद तक। तुम मुझे अपना एक दोस्त बेशक मान सकते हो, लेकिन मुझ में कभी औरत देखने की गुस्ताखी मत करना, वरना मैं वो गुस्ताखी करूंगा भी नहीं। तब तो हमारी दोस्ती खूब जमेगी। यकीन मानो शीला, जिस मुकाम पे आज मैं हूँ, यहाँ मुझे एक औरत से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन तुम्हारी इस शीला नाम की दोस्त की जरूरत यह है कि तुम एक औरत में दिलचस्पी लो, रेनू में। और मैं अपने दोस्त के लिए ये जरूर करूंगा, और अपनी हमराज को ये भी बता दूं कि रेनू में दिलचस्पी लेना मुझे अच्छा लगे। That's very good. Thank you. मोस्ट वेलकम। घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई मिस्टर महेंद्र? मल्होत्रा, आपके स्वर्गीय पति केशव मल्होत्रा का छोटा भाई। रंजना देवी, जो शख्स इस घर में कई बार आ चुका है, उसे पता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बेशक कई बार आए होगे, लेकिन आज कई सालों के बाद आ रहे हो, इसलिए पूछा। रंजना देवी, भले इस सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन याददाश्त ने मेरा साथ अभी तक तो नहीं छोड़ा। तुम अपनी याददाश्त का साथ क्यों छोड़ोगे? तुम्हारी यादों में तो बस कोई बसा हुआ है। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी शीला की। तुम्हारी जिंदगी में आजकल एक ही तो सगा है, बाकी के जितने सगे हैं सौतेले हो गए हैं। वैसे रंजना देवी,
मैंने सारी दुनिया को इजाजत दे रखी है कि वो मेरे और शीला के रिश्ते को जितना बदनाम करना चाहते हैं करें, जितने ताने मारना चाहते हैं मार लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच पूछो तो ऐतराज सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। नाउ नथिंग मैटर्स, मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। ये खूबी तो तुम्हारे परिवार को विरासत में मिली है। मल्होत्रा खानदान के सारे मर्दों को दूसरी औरत रखने की आदत है। मेरी फिक्र छोड़िए रंजना देवी, अपने घर की परवाह कीजिए। वैसे ऋषभ में भी अब इसी रोग के लक्षण नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, औरतों का प्रभाव उस पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही पड़ रहा है। क्या बक रहे हो? हकीकत रंजना देवी, हकीकत। आजकल ऋषभ एक औरत के हाथ की कठपुतली बना हुआ है और उसके सिर्फ एक इशारे पर वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तबाह करने के लिए तैयार है। कौन है ये औरत? जानना चाहेंगी आप? इस औरत का नाम आप एक नहीं हजारों लाखों बार सुन चुकी हैं, जिसका नाम सुनकर आपके कानों से लेकर आपके दिलो दिमाग तक एक दर्द की लकीर पैदा कर देता है। उसका नाम है स्वतलाना। स्वेतलाना? जी हां, स्वतलाना। वैसे मैंने आपको बताना अपना फर्ज समझा, इसलिए चला आया, वरना इलेक्शन के दौरान जिस तरह से आपने मेरी बेइज्जती की थी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखूंगा। अब देखिए ना, इतना खूबसूरत, फायदेमंद, अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया। पहले तो ऋषभ मान गया, लेकिन उसके बाद न जाने स्वतलाना ने क्या जादू किया, वो उसी की भाषा बोलने लगा और उसने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। स्वेतलाना ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट करवा दिया? रंजना देवी, आजकल तो हमारे दफ्तर का माहौल ही कुछ निराला है। चेयरमैन की कुर्सी पर ऋषभ बैठता है और उसकी हलक से हुक्म निकलता है स्वतलाना का। मुझे पहले से इस बात का डर था। थैंक यू सर। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? सर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में हमारे प्रपोजल को लेकर काफी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा और मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरह अलग अलग खड़े हैं। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा हमारे प्रपोजल के अगेंस्ट हैं और मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इज इन फेवर ऑफ आवर प्रोजेक्ट। लगता है भगवान तुम्हारे फेवर में है सुनील। जो बाजी तुम तकरीबन हार गए थे, उसमें फिर से जीतने की उम्मीद दिखाई देने लगी। लेट्स होप सो सर। लेकिन ये जो पासा पलटा है, इसका क्रेडिट जाता है भगवान को। अब तुम कुछ करके दिखाओ जिसका क्रेडिट मैं तुम्हें दे सकूं। सर, मैं मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा से पर्सनली मिला हूं, पर्सनली सर, और उन्होंने खुद मेरी उम्मीद बधाई है। अब तो एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मीटिंग का ही इंतजार किया जा सकता है और कुछ नहीं। वैसे करने को तो बहुत कुछ है, पर वो तुम्हारे बस का नहीं है। जैसे ऐन मौके पर महेंद्र मल्होत्रा धोखा न दे जाए, इसलिए उसकी लगाम हाथ में रखना जरूरी है। वो कैसे? सुनील, तुम जवान हो, महेंद्र मल्होत्रा की एक खूबसूरत बीवी है, 2 जवान बेटियां हैं। इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज सर, यू नो इट। सुनील, जब मैं किसी के साथ जुआ खेलने बैठता हूं, तो सामने वाले की उंगलियों में कितनी अंगूठियां हैं, उन अंगूठियों में कितने नगीने हैं, यह गिन लेता हूं। किसी से जीतने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो कितना हार सकता है। नहीं आई बात समझ में? सुनील, मेरी एक पर्सनल मीटिंग रखवा दो मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के साथ। क्या बात है? कोई खास खबर छपी है क्या मेरे बारे में?
बहुत ही खास है। अरे ये तो वही है जो कल रात पब में। वही तो है, पब में जिसने हमला किया था परब, ये उसका फोटो है, और जिस पर हमला हुआ था त्यागी, ये वो है। लेकिन मेरा इन दोनों के बीच हुआ क्या था? आज सुबह दिन दहाड़े ट्रैफिक जंक्शन पर परब का कत्ल हो गया। और जिसे तुमने बचाया था त्यागी, उस पर शक है इस कत्ल के लिए। माय गॉड। या सर, इंस्पेक्टर पवार आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दो। कम इन। आई एम इंस्पेक्टर पवार। स्टेला, आज तो अच्छी नींद सोएगी। स्टेला, कॉफी तैयार है, वहां ले आओ। वहीं रख दे, मैं आ रही हूँ। स्टेला, कॉफी ठंडी हो जाएगी। मैं कॉफी कहाँ पीती हूँ? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि आज मैंने कॉफी बहुत दिल से बनाई है। दिल तो तेरा कहीं और है, मैं जानती हूँ। स्टेला, मैं कॉफी ला रही हूँ। ठहर, मैं आ रही हूँ। तेरा ध्यान तो कहीं और ही लगा रहता है। किसी से मिलने जाना था क्या? नहीं, किसी से मिलने जाना भी हो तो मुलाकात मेरी किस्मत में कहाँ। हर वक्त भटकती रहती है। हाय। हाय प्रहलाद, मेरे कहने पर तुम नहीं आए, मगर मेरे बिना तुम्हारा दिल भी नहीं लग रहा होगा, इसलिए तुम चले आए, है ना? क्या करूं? तुम्हारे सिवा मेरे दिल के पास और कोई इशारा भी तो नहीं है। ओह, दैट्स वेरी गुड, यू आर अ वन वुमन मैन। अच्छा बबली, मैंने एक फैसला किया है। क्या? कि थोड़ी बचत करके, थोड़ी मेहनत करके मैं तुम्हारे एक्सरसाइज का बंदोबस्त घर पे ही कर दूंगा। नो प्रहलाद, प्लीज। क्यों? क्या एतराज है तुम्हें? मेरा मतलब है, मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और वही 2-3 चेहरे देखने को मिलते हैं। मैं क्लब में आती हूँ तो अलग अलग चेहरे, और वैसे लोगों से मुलाकात भी होती है। लोगों से मुलाकात बबली, या किसी खास से मुलाकात? किसी खास से? तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं तुम ऋषभ की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हो? मैं ऋषभ की ही बात कर रहा हूं बबली। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे यहां आने के पीछे डेस्परेशन क्या है, लेकिन बबली फॉर आस्क सेक प्लीज, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा और ऋषभ का आमना सामना हो। किसी का कुछ भी इरादा हो तो उन्हें घर में कैद करके या बंदिशें थोपकर उन्हें रोका नहीं जा सकता प्रहलाद। अगर मुझे ऋषभ से वाकई मिलना होता तो मैं क्लब का बहाना नहीं बनाती। आई कैन मीट हिम एनी टाइम, देयर आर मेनी वेज। और तुम्हारे दिमाग में ये शक की बीमारी है तो आई डोंट केयर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी के बारे में मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। बाय प्रहलाद। वफा मोहब्बत, नफरत प्यार, दौलत शोहरत, भागम भाग, अंधा कुआं, जहरीले नाम, अपना सुर, बेगाना राग, एक हाथ में तस्बीह माला,